क्या है धारा 370? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि धारा 370 क्या है। 15 अगस्त 1947 को धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने। पाकिस्तान की बहुत इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर का विलीनीकरण पाकिस्तान में हो जाए और राजा हरि सिंह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश रहे। वो ना पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे और ना ही हिंदुस्तान में। और तब पाकिस्तान ने खूनी खेल खेला। अक्टूबर 1947 में पठानी कबालियों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ उकसाया, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाया। ऐसे हालात देखकर राजा हरि सिंह ने घबराकर नेहरू जी से कहा, कृपा करके आप कश्मीर को बचा लीजिए। मैं ऐसे हालात में चाहता हूं कि कश्मीर का विलीनीकरण भारत में ही हो जाए। आप सेना भेजिए। भारतीय सेना कश्मीर पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो चुका था। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पठानी कबालियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अपनी इस नीच हरकत के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पठानी कबालियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध जारी रखा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर 13 अगस्त 1948 को पठानी कबालियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध विराम घोषित किया और यह तय किया गया कि कश्मीर समस्या का हल जनमत के आधार पर ही होगा। सितंबर 1951 मताधिकार के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई, पर इसी दौरान शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और नेहरू जी को सौंपा और सरदार पटेल और अंबेडकर की मर्जी के खिलाफ 1952 में नेहरू जी ने इसे लागू भी कर दिया। इसी धारा 370 की वजह से नेहरू जी ने कश्मीर को एक ऐसा विशेष दर्जा दे दिया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य ने भारत से एक अपना अलग संविधान स्थापित कर लिया। इसी धारा 370 की वजह से हमारे भारत का राष्ट्र ध्वज अलग है और कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग है। इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के नागरिक के साथ शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन वहीं वह महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो पाकिस्तान का नागरिक कश्मीर का नागरिक बन जाता है, वो हिंदुस्तान का नागरिक कहलाता है। इसी धारा 370 की वजह से भारत का कोई भी राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता, व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में जाकर जमीन खरीद सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शुरू से ही इसे हटाने की मांग करते आए थे। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद धारा 370 को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस फैसले से जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र के हाथों में आ गया। तो दोस्तों, यह थी धारा 370। धारा 370 के बारे में आपका क्या कहना है? इसे हटना थी कि नहीं? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना